हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेट 16 ऑफ माय वोकेबुलरी सीरीज। द वर्ड्स विल बी 5 but I will tell you 5 antonyms and 5 synonyms of each word. So ultimately it will become a collection of 50 words. Friends, I will explain all these meanings in Hindi language. Second thing, if you want to watch my previous videos of vocabulary series, you can find them in the YouTube by searching vocabulary study portal. Okay, so without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है इम्प्रेसैरियो। अब ये इम्प्रेसैरियो क्या होता है? इम्प्रेसैरियो एक आयोजक होता है, संयोजक होता है, यानी कि प्रस्तुतकर्ता होता है। ए पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस कंसर्ट्स, प्लेज और ओपेरास, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है किसी भी कार्यक्रम को, प्रोग्राम को, कॉन्सर्ट्स को, ठीक है, तो उसे हम इम्प्रेसैरियो बोलते हैं। इसके सैनोनिम्स देखेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र भी वही हो गया, ऑर्गेनाइज़र, मैनेजर, कंट्रोलर, डायरेक्टर, कंडक्टर या प्रमोटर। इन सभी का काम यही होता है कि ये ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ठीक है, यानी कि एंकर का रोल प्ले करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। ही फैंसीज्ड हिमसेल्फ एज समथिंग ऑफ एन इम्प्रेसैरियो। उसने फैंसीज, यानी कि फैंसी का मतलब क्या होता है, यानी खुद को उसने देखो, फैंटेसी एक वर्ड होता है या फैंसी एक वर्ड होता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। इनका मतलब होता है एक इमेजिनेशन। जब कोई फैंटेसी होती है उसको कहते हैं इमेजिनेशन, ठीक है, या ड्रीम बोल सकते हैं। अगर कोई फैंसी करेगा खुद को, यानी वो अनुमान लगाएगा, अपने आप को इमेजिन कर लेगा, कल्पना कर लेगा। ही फैंसीड हिमसेल्फ एज समथिंग ऑफ एन इम्प्रेसैरियो। उसने खुद को एक इम्प्रेसैरियो मान लिया, यानी कि उसने अपने आप को एक ऑर्गेनाइज़र मान लिया। एंड हैड सम एक्सपीरियंस निगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद बॉलीवुड स्टूडियोज़। और उसके पास क्या था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था, किस चीज़ का, निगोशिएट करने का बॉलीवुड स्टूडियोज़ के साथ। ओके, सेकंड हमारा एग्जांपल है, इट इज़ टोल्ड ऑफ हिम दैट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज करियर। ये बताया गया है उसके बारे में कि स्टार्टिंग में, यानी उसके कैरियर के एकदम स्टार्टिंग या शुरुआती दिनों में, ही सैंग सो बैडली, वो बहुत ज़्यादा बुरा गाता था। एंड आउट ऑफ ट्यून गाता था। दैट नो इम्प्रेसैरियो वुड बोदर टू वर्क विद हिम। इससे क्या होता था, कोई भी इम्प्रेसैरियो, यानी कोई भी डायरेक्टर या कंट्रोलर, ठीक है, या कंडक्टर, जो भी है, इसके साथ काम करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। ओके, हमारा सेकंड वर्ड है आर्क एनिमी। आर्क एनिमी क्या होता है? आर्क एनिमी होता है कट्टर दुश्मन, यानी बहुत ज़्यादा जब राइवलरी हो जाती है तो उसे हम आर्क एनिमी बोल सकते हैं। ए पर्सन और एंटिटी टुवर्ड्स होम यू फील द मोस्ट हेट्रेड और हॉस्टिलिटी। एक ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम बहुत ज़्यादा हेट करते हो, नफ़रत करते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो आर्क एनिमी। जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा वही आर्क एनिमी होगा। इसके सैनोनिम्स देखेंगे। एडवर्सरी दुश्मन होता है, और बुरा वक्त जो होता है उसे हम कहते हैं एडवर्सिटी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एडवर्सिटी होता है बुरा समय, और एडवर्सरी कौन होता है, बुरा इंसान, ठीक है, कोई भी दुश्मन हो सकता है, उसे हम एडवर्सरी कह सकते हैं। राइवल भी दुश्मन होते हैं, ठीक है, और कॉम्बेटेंट कौन होता है, जो कॉम्बैट करता है। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। तो कॉम्बेटेंट कौन होगा, जो लड़ाई करेगा, यानी वो हमारा दुश्मन होगा, ठीक है। तो आर्क एनिमी यानी बहुत बड़ा दुश्मन या कट्टर दुश्मन। इसके एग्जांपल देखते हैं। बैटमैन एंड जोकर आर आर्क एनिमीज, यानी कि बैटमैन और जोकर आर्क एनिमीज हैं, यानी कट्टर दुश्मन है। द प्राइम मिनिस्टर्स आर्क एनिमी सीम्ड डिटरमाइंड टू गेट हिम रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। जो प्राइम मिनिस्टर का आर्क एनिमी, यानी जो उनका कट्टर दुश्मन है, वो उसका डिटर्मिनेशन क्या है, उसने सोच लिया है कि वो उनको उनके ऑफिस से निकाल के ही मानेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मैंने अपने वीडियोस में कई बार आपको बताया, जब कोई भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जब बहुत सारे लोग असेंबल हो जाते हैं, उससे हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। एक ग्रुप और गैदरिंग ऑफ पीपल असेंबल्ड, यानी कि एक ग्रुप या फिर लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे हम कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन। फॉर रिलीजियस पर्पस, यानी कि ज़्यादातर ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। साइनोनिम्स देखते हैं इसके। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठे होना। असेंबली होती है जब बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, उस जगह को हम असेंबली कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग असेंबल होते हैं। फ्लॉक होता है
फ्लॉक पक्षियों के लिए बोलते हैं, जब उनका एक साथ बहुत सारी पक्षी जो होते हैं उड़ते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। स्वाम भी इनका मतलब इकट्ठा होना होता है, ठीक है, जैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके लिए स्वाम बोलते हैं। और बिवाई हो गया हर्ड, ठीक है, इन सभी का मतलब होता है इकट्ठा होना या ग्रुप या समूह बोल सकते हैं। तो गैदरिंग, असेंबली, फ्लॉक, स्वाम, बिवाई, हर्ड, पैक। ग्रुप, पैक बोलते हैं जब भेड़ियों का झुंड जो होता है, यानी पैक ऑफ वुल्फ, ठीक है, उसे पैक बोलते हैं। ग्रुप हो गया, बॉडी हो गई, एक बहुत सारे लोगों के समूह को भी बॉडी कहते हैं। क्राउड मतलब भीड़ हो गया। मास, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसे मास कहते हैं। इकट्ठा अगर बहुत सारे लोगों को अगर आप हानि पहुंचाओगे या किलिंग कर दोगे इनकी, तो उस किलिंग को कहते हैं मास किलिंग, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा है वहाँ पे। मल्टीट्यूड, भीड़ को भी बोलते हैं मल्टीट्यूड। होर्ड और होस्ट। मॉब क्या होता है? मॉब एक गुस्साई हुई भीड़ होती है। नॉर्मल भीड़ को मॉब नहीं कहते, मॉब कहते हैं जब भीड़ गुस्सा जाती है उसको मॉब। इसी से वर्ड बनता है मॉब लिंचिंग। लिंचिंग मतलब होता है वध करना। तो जब मॉब लिंचिंग का मतलब जब कई सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर पर्सन को मारते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्न आउट। टर्न आउट भी सेम हो गया। थ्रॉन्ग, रैली में भी बहुत सारी भीड़ होती है। कॉन्वोकेशन, गेट टुगेदर आपस में फैमिली रखती है, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड हैं जिनका मतलब एक ही है कि इकट्ठा होना, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिस्पर्सन मतलब होता है बिखर जाना। सेक्लूजन मतलब जब अलग हो जाएगा कोई चीज़ तो उसे हम सेक्लूजन कहेंगे। सॉलिट्यूड होता है अकेला, ठीक है, सॉलिट्यूड होता है अकेला या अकेलापन कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, इससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वॉज ए मोमेंट ऑफ कंप्लीट साइलेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा साइलेंस थी वहाँ पे। एज इफ़ द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन वॉज होल्डिंग इट्स ब्रेथ, ऐसा लग रहा था कि जितनी भी कॉन्ग्रीगेशन थी, जितने भी लोग वहाँ इकट्ठा थे, उन्होंने अपनी सांस रोक ली हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक गाय कॉल्ड अप एंड इनसाइड ऑफ ए मिनट, एक गाय को यानी एक पर्सन को यहाँ पे बुलाया गया और 1 मिनट के अंदर आई रिकग्नाइज्ड हिम, मैंने उसे पहचान लिया, एज ए मेम्बर ऑफ माई कॉन्ग्रीगेशन, ये मेरे कॉन्ग्रीगेशन का मेम्बर थे, यानी मेरे जो भी ग्रुप था उसका एक मेम्बर था। नेक्स्ट वर्ड है इम्पर्टिनेंट। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है इम्पर्टिनेंट होता क्या है। जो गुस्ताख होता है, जिसको बात करने का सलीका नहीं पता होता है, इल मैनर्ड होता है या इल टेम्पर्ड होता है, उसे हम इम्पर्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। इम्पर्टिनेंट यानी कि इररेलेवेंट और बिहेविंग विदाउट प्रॉपर रिस्पेक्ट, यानी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे इम्पर्टिनेंट। इसके 2 तरीके हो सकते हैं जाने के, यानी किसी थिंग्स यानी किसी चीज़ को बोल सकते हैं या किसी पर्सन को भी बोल सकते हैं, दोनों में अलग मतलब हो जाएगा। अगर हम टाइप 1 देखते हैं, अगर हम किसी थिंग के लिए बोलते हैं इम्पर्टिनेंट की चीज़ इम्पर्टिनेंट, मतलब कि वो कैसी है? इनएप्लीकेबल है, यानी कि हम ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, या इन अपोजिट है, या इनअप्रोप्रिएट है, या इरेशनल है, यानी कि वो काम के लायक नहीं है या फिर उस चीज़ के लिए सही मतलब कि उपयुक्त नहीं है, उसे हम बोलेंगे इम्पर्टिनेंट। अगर हम किसी पर्सन के लिए बोलेंगे तो वो हो जाएगा रूड, यानी वो पर्सन कैसा है? रूड है, यानी असभ्य है, इम्पोलाइट है। पोलाइट हो गया बहुत ज़्यादा जो मतलब शांत स्वभाव का होता है। इम्पोलाइट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो बहुत गुस्से वाला होगा, रूड होगा। इल मैनर्ड या डिसकोर्टियस, ठीक है। इसके एंटोनिम्स देखते हैं, यानी उल्टा शब्द पर्टिनेंट हो जाएगा इसका उल्टा, यानी जो बहुत अच्छे से बिहेव करेगा वो पर्टिनेंट हो जाएगा, या हम्बल हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, या जीनियल हो जाएगा। इतने सारे वर्ड हैं जिन सभी का मतलब एक अच्छा बिहेवियर होता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो पर्टिनेंट है, हम्बल है, रिस्पेक्टफुल है, डिसेंट है, जीनियल है, ठीक है, उसे सब सम्मानित करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाइल सी नेवर इंटेंडेड हर रिमार्क टू बी इम्पर्टिनेंट, हालांकि उसने कभी ऐसा लगा नहीं कि वो इम्पर्टिनेंट है। सी फाउंड दैट ए लॉट ऑफ पीपल, यानी कि उसने जो रिमार्क दिया था, उसने जो स्टेटमेंट दिया था, उससे लगा उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो एक इम्पर्टिनेंट उसका रिमार्क है, यानी कि ऐसा रिमार्क है जो उपयुक्त नहीं है, ठीक है, यानी अप्रोप्रिएट नहीं है। बट सी फाउंड दैट ए लॉट ऑफ पीपल हैड बीन अफेंडेड बाई वॉट सी सेड, लेकिन ऐसा पाया गया कि बहुत सारे लोगों को उससे मतलब क्षति पहुंची है, उनको प्रॉब्लम हुई है उसके रिमार्क से या स्टेटमेंट से। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई फादर वॉन्टेड मी नॉट टू बी सो इम्पर्टिनेंट, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इतना इम्पर्टिनेंट
ना हूँ, यानी इतना ज़्यादा मैं गुस्ताख या रूड ना हूँ, एज़ टू इंटरप्ट माई ग्रैंड मदर वेन सी यूज़ टू टेल मी द स्टोरीज़ नो मैटर हाउ ऑफन आई हैड हर्ड देम। यानी कि जब भी वो मुझे कहानी सुनाती थी तो मुझे उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, चाहे कितने बार भी वो कहानी मैंने पहले से सुनी हुई है। ठीक है, हमारा फाइनल वर्ड है आज का रिकनसाइल। रिकनसाइल होता क्या है, इसका मतलब होता है सामंजस्य बैठाना या समझौता कर लेना। ठीक है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, इसके लिए बोलते हैं रिकनसाइल। रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन, यानी किसी से पहले आप दोस्त थे, उसके बाद में आपने लड़ाई कर ली, कुछ आपस में आपके ऑल्टरकेशन हो गए, बहस हो गई, फिर आपकी लड़ाई हो गई, लेकिन कुछ समय बाद आपने क्या कर लिया, उसके साथ रिकनसाइल कर लिया, यानी कि आपने फिर से अपने फ्रेंडली रिलेशन को रिस्टोर कर लिया है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, रीयूनाइट यानी कि आप दोबारा से एक हो गए हैं, यानी कि रीयूनाइट हो गए हैं। हार्मोनाइज, हार्मोनाइज मतलब होता है शांति कर लेना, यानी शांति के साथ रहना, हार्मोनी होता है शांति। या कॉन्सिलिएट भी यही हो जाएगा, संधि कर लेना। कम टू टर्म्स विद, यानी कि वापस से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे मान लेना। ठीक है, बरी द हैचेट, ये एक ईडियम होता है। बरी द हैचेट का मतलब होता है हथियार डाल देना। हथियार जब आदमी डाल देते हैं तो फ्रेंड बन जाते हैं, यानी कि अपने रिलेशनशिप को वो ठीक कर लेते हैं। तो इसके एंटोनिम देख लेते हैं। डिसएग्री यानी कि असहमत होना, जब कोई सहमत नहीं होता है तो उसे हम डिसएग्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द टू ब्रदर्स रिकनसाइल्ड आफ्टर ए बिटर फाइट। बहुत सारी, यानी कि बहुत बुरी फाइट के बाद दोनों भाइयों ने रिकनसाइल कर लिया, यानी कि क्या कर लिया, वापस से दोस्त बन गए, वापस से अच्छे उनके टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। सेकेंड हमारा एग्जांपल है, इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू रिकनसाइल साइंस एंड रिलीजन। कभी कभी ये डिफ़िकल्ट होता है रिकनसाइल करना, यानी कि सामंजस्य बैठाना, किन के बीच में, साइंस और रिलीजन के बीच में। सो दैट इज़ द फाइनल वर्ड of my video. Thank you so much for watching this. Subscribe to channel and like the video. Thank you so much.